आपके कैसे हाल हैं जरा थोड़ा। हाल तो मेरा बहुत बुरा है जी। मैं तो जो बीमार पड़े हुए हूँ, 3 साढ़े 3 4 साल के लिए मुझे तो कन्फाइन टू बेड हूँ। मैं चल फिर भी नहीं सकता, बहुत बुरी हालत हो रही है। वैसे भी मैं 80 के करीब जा रहा हूँ अच्छा, तो 80 साल के हैं, बेड रिडन हैं, फिर जी। भी आपका सोच चिंतन जागृत है और आप एक अच्छा भारत चाहते हैं। देखो, हालत ऐसी है जी जी साहब, मैं क्षमा चाहूँगा, मेरी आपसे 2 दफ़ा बात भी हुई थी और हम्म, मैंने आपको जो बधाई भी दी थी, मुझे याद है। उस टाइम मैं एम्स में डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट ले रहा जी। था, है जी। तो मैंने आपसे अर्ज किया कि ये जड़ जो है ना, जड़, वो हम्म, जड़ को जनता नहीं पकड़ रही है। ये आ, छोटी चीज़ें मैं मैं किताबों में यादव जी लिखी है। मैं यादव जी आपको अलग तरीके से यही बात समझाऊं क्या। हाँ, देखो, हम जड़ अड़ पे जाएंगे हाँ, तो अपना ही बुरा करेंगे, क्योंकि मैं उसका रीजन बता रहा हूं। हाँ, क्योंकि लोगों इतने दिग्भ्रमित हैं, हाँ, आपको इतिहास सही बताया नहीं गया, सही तथ्यों को छिपाया गया है, सत्ता के साथ इस देश में सत्ता का हस्तांतरण किया गया है, हाँ, अंग्रेजों की शर्त पर देश को विभाजित करते हुए और कोई बिना प्रिकॉशन लिए देश को हमने एक खूनी जो है ना दंगल में धकेल दिया, जी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। एक दूध पीते बच्चे को भी इस बात का अनुमान हो सकता था कि जब डायरेक्ट एक्शन डे में जिन्ना ने इतने लोगों को कत्ल करवा दिया था, इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था और धर्मांतरण भी हुआ था, तो जब ये देश जो है धर्म के आधार पर बटेगा तो मार काट होगी और हर तरीके की घटना होगी। यादव जी, आप मुझे बताइए कि आप इतने बड़े एक्सपीरियंस के साथ क्या इस बात का अनुमान लगाना कठिन था। देखो बात ऐसी है डीजी साहब, मैं विद्यार्थी जीवन से ही एक पत्रकार रहा हूँ। हालांकि मेरे पर कोई ट्रेनिंग नहीं की, मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। बाकी मेरी आदत थी मैं पेपरों में लिख देने की, किताबों में लिख देने की। जड़ जो है ना, जड़ जो चीज है, वो एक किताब में, जो किताब भी काफी लिखी है मैंने। मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी जनता, हिंदुस्तान की, विश्व के अंदर एक इस किस्म की जनता है कि इनको जूते मारे जाओ, जितना इनको रगड़ोगे उतना ही ये ज्यादा कर देंगे। 2000 साल तक हम जो मुसलमानों के, अरबियों के, फ्रांसीसियों के, इनके अंग्रेजों के, इनके सबके जो है वो देखे हैं, इतनी पीड़ा ली है। उसके बावजूद भी जनता समझते हुए भी कि ये गद्दारों की पार्टी जो है, नेहरू गांधी की जो जो, जो था, ये गद्दारों की पार्टी थी। इन्हीं की कॉन्स्पिरेसी में तो एक एक डेट को बताया, 23 जून 1946 को बताए थे दोनों गुंडे जो ब्रिटेन में जाकर के ना, और वहां लिखित के अंदर इन्होंने दिया था, 3 कॉन्फ्रेंस में दिया था, भाई सत्ता जो हमारे हाथ में दे दो, नंबर 1। इन्होंने ये कहा था, भाई यदि जिंदा है या मरा, जो मर जाएगा हमें नेहरू, वो अभी सुभाष, तो उसको पेश कर देंगे। नंबर 2, हिंदुस्तान को इस ढंग से गुलाम करेंगे, कभी आजाद नहीं हो सकता। और तीसरा जो ये था, हम जो है युवा वर्ग को इस ढंग में कर देंगे, वो 2 दिन खड़ा नहीं, फिजिकली और मेंटली। इसकी बेस जो नींव थी वो तो जो है नेहरू गांधी ने डाली थी। गजवाए हिंद जो है जिन्ना ने नहीं बनवाया था, जिन्ना को चढ़ाया था ये नेहरू की और एडविन की, जो मैडम जो थी, ये उनकी जो साजिश थी कि ढंग से गजवाए हिंद किया जाए। क्यों? नेहरू जो हिमसेल्फ वाजे मोहम्मद, ये वो मुसलमान थे एक्चुअली। जो है ये M.K. मुथाई जो था, उनकी किताब जो पढ़ी है मैंने, उनकी उन्होंने स्पष्ट जो किया था कि जिंदा शेख, ये दोनों सगे भाई थे। अच्छा, इनका बाप जो मर गया था, बाप मर गया था, तो इनकी जो माँ ने जो इनकी चोरी पहन ली थी। तो हम्म, उसके बाद भी ये तीनों से भाई हो गए। इनकी मीटिंग हुई है बाकायदा, भाई किस ढंग से हमने हिंदुस्तान की सत्ता को वो करना है। ये पहले जून, ये 46 में ही जो बन गया था ग्राउंड, कभी एक को पाकिस्तान दे देंगे और एक के पास में कश्मीर आ जाएगा, एक बुधवार जो है उसके पास में हिंदुस्तान रहेगा। फिर हिंदुस्तान को किस ढंग से जो है हम जो है इसको गजवाए हिंद बढ़ाएंगे, मुसलमानों को गजवाए हिंद बना भाई। इन्होंने ये वोटिंग करवाया, इलेक्शन कराया, उसके हिसाब से 17% जो है जनसंख्या मुसलमानों की थी एट दैट टाइम था। तो जमीन जो उनकी जो देनी थी वो 17% के हिसाब किताब देनी थी। फिर भाई हिंदुओं को अपने जो पाकिस्तान में जो थे उनको जो यहाँ भाई अपने हिंदुस्तान में ले आते और ये मुसलमानों को वहां भेजते, फिर ठीक है तुम्हारा हो गया काम। बाकी ये कॉन्स्पिरेसी थी। 17% के बजाय जमीन कितनी देगी? 33% जमीन दी, उससे भी पेट नहीं भरा उनका। उसके बाद में जो है ना क्या रहा उन्होंने, भाई 42% जो है वो उनका जो 33% उनको जो जमीन दे दिया उनको, 42% मुसलमानों को यहाँ पर डिटेन किया। ये नेहरू ने, जिन्ना ने, इन लोगों ने दिक्कत दी यहाँ पर। कभी ये वहाँ पर काम करेंगे, ये वहाँ पर करेंगे। और ये तो शुक्र है, मैं तो मानता हूँ कि भी ये उस गांधी को जो भरवा दिया ने, वो तो बहुत ही सख्त कदम लिया था। उन्होंने कहा था 15 किलोमीटर चौड़ा रास्ता चाहिए ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान तक, दिल्ली होता हुआ वो भी। हम्म,
ये इतने क्रूर रहे हैं, मैं कहता हूँ लाखों की लाशों के ऊपर गए। ये महात्मा की उपाधि किन्होंने दी है, वो समझ में नहीं आता इन लोगों ने। अच्छा, जनता को जागृत करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, बहुत किताबें लिखी, देखो मुझे भाई जनता तुम जागो, ये कॉन्स्पिरेसी कहाँ है। उस टाइम की बात बता रहा हूँ, जो चौन्नी के अंदर जो है एक बढ़िया खाना मिलता, उस टाइम 1200 रुपये का खाना आता था 100 होटल से, इसका नेहरू का 1200 रुपये का लंच आता था। गाय की मीट की रोटी नहीं खाता था ये। जो कंसल्टर थे, जो ये जो गाय कटती थी, इनके अंदर जो काटने वाले हिंदू को जो इसे जो लगाया था, अगर जनता का एतराज करेगी, मैं कहता हूँ तुम्हारे हिंदू भाई काट रहे हैं। यानी कि इनकी कॉन्स्पिरेसी इस किस्म की थी कि इन्होंने जो मारकाट का तो पहले ही कर दिया था, जनता को जो मरवाया है इन्होंने, ये सारी कॉन्स्पिरेसी तय हुए। सुभाष आपने चंद्र बोस, आपने इस बारे में किताब भी लिखी है। मैं किताबें लिखी है। अच्छा, अब इन्होंने क्या काम किया कि सुभाष चंद्र बोस को जो है 2600 INA के जवान जो इसने नेहरू ने मरवाए थे, अच्छा ये इतने दुष्ट है, इनका कुछ वो नहीं यार, तो वही कांग्रेसी उसी रास्ते के ऊपर, जिस रास्ते के ऊपर जो वो चला था, नेहरू चला था, उसी रास्ते के ऊपर जो इंदिरा चली है, उसी रास्ते के ऊपर ये सारे के सारे जो परिवार चले। ये सबसे खतरनाक तो ये जापान, ये इटली की जो महिला आई, सबसे खतरनाक। इन्होंने कितने खून किए हैं, जिससे आवश्यक दूसरे का जो खून कर दिए। भाई सबको पता है भाई ये जो है ना खतरनाक है, देश को जो है बेचने को ऊपर उतार, शुरू से इन्होंने बेचना शुरू कर 42,000 किलोमीटर जमीन दे चाइना को, ये तिब्बत जो दिए उनको दिया, यूएन को ये कितने अनगिनत है ये चीजें हैं, और जनता फिर भी नहीं समझ रही। जनता फिर भी इन गुंडों को आगे आगे लाती है। 222 तो MP वो है जिनके अगर यादव जी, हाँ। अब आपने 80 वर्ष तक पत्रकार की हैसियत और अन्य विभिन्न हैसियत से आपने प्रयास कर लिया, हाँ। और जनता तो जैसी है वैसी ही रहेगी, बिल्कुल रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हमें इसी जनता के साथ उनकी भाषा में क्या करना चाहिए कि हम अपने देश में महापरिवर्तन ले आए, और ये महापरिवर्तन किसी का नाम लेके नहीं आने वाला है। नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए, आप जितना इनको आप गड्ढे में खोदोगे, इनके सिंपैथाइजर जो है ना, कहानी बना बनाकर आपको एंटी फलाना एंटी ये कह के आपको ब्रांडिंग कर देंगे। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि ना हम नेहरू की बात करें, ना हम गांधी की बात करें, और जहां करें वो दृष्टांत के इसमें करें कि इन्होंने ये एंटी डेमोक्रेटिक थे, ये एंटी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन थे, ये सब बातें मैं अपन सिर्फ एकेडमिकली कह के किनारे से निकल जाएं। और इससे अधिक मुझे लगता है कि हमें उसका भाव देना, हम उनका महत्व बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारा दूसरा यादव जी ये मानना है कि लाइन को छोटा करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि लाइन को जो ना रगड़ के छोटा कर दो, और दूसरा आसान तरीका है कि उसके बगल में एक इतनी बड़ी लाइन खड़ी कर दो कि वो लाइन छोटी नहीं बल्कि अदृश्य सी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा मानना है कि हमें अपनी लाइन बहुत बड़ी करना होगी। अब अपन तीसरे पॉइंट पे आते हैं। जनता जैसी है वैसी ही रहेगी। बिल्कुल ठीक है। तो जनता को आप वो दिखाओ जो जनता का लाभ में हो, क्योंकि हम सब स्वार्थी हैं। और तो हम एक ऐसा मॉडल लेके आए हैं जिसमें लक्ष्यों को बड़ा करना पड़ेगा। यदि हम व्यक्तियों को बड़ा करेंगे तो वो व्यक्ति जब सत्ता में पहुंचेगा तो वो डिक्टेटर बन जाएगा, वो अपनी जो है ना चलाएगा। अभी मोदी जी के साथ भी यही हुआ। मोदी जी प्योर डिक्टेटर बन गए हैं। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन भी थोपा है। डिमोनेटाइजेशन से जो लाभ बताए जा रहे हैं वो लाभ प्राप्त किए जा सकते थे। जो वो कह रहे हैं कि विदेशों का धन लाना था, ये विदेशों का धन इतनी आसानी से आ सकता है यादव जी, मैं आपको समझाऊं कितनी आसानी से विदेशों से धन आ सकता है बिना किसी से हाथ जोड़े। हमें केवल एक निर्णय लेना होगा कि हम पेपर करेंसी खत्म कर देंगे, राइट? अच्छा, क्रिप्टो करेंसी से कंफ्यूज मत होना, हम डिजिटल करेंसी लाएंगे तो हर करेंसी का नंबर होगा। अभी जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो डिजिटल करेंसी नहीं है, इट इज ए डिजिटल ट्रांजैक्शन, नॉट करेंसी। हम जो बात कर रहे हैं वो डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, इसमें सेंट्रल अथॉरिटी होगी और पूरी करेंसी को हम डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट करेंसी इन लिeu ऑफ द पेपर करेंसी। ठीक है जी।
और अब हम सामने वाले से कहेंगे भाई जिसके पास पेपर करेंसी है वो हमारे पास आए और डिजिटल करेंसी हमसे ले ले। ठीक है। अब जहां भी जिसका पैसा जमा है उसके पास कोई ऑप्शन है कि नहीं, मेरे पास आना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल। नहीं तो वो जो है ना कागज का टुकड़ा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। और वो से टाइमलाइन हुआ, तो जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं है, 6 महीने का समय दे दो। किसी को ये नहीं लगे कि आपाधापी मचा दी, क्या कि जल्दी क्या है? जिसको आज आना है वापस आ जाएगा, 6 महीने बाद भी आ जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ठीक है। और फिर जो है जिनका आ रहा है उसमें पूरी गहराई से जांच की जाए, क्योंकि वो सभी देशद्रोही लोग हैं। उनका पैसा वहां क्यों पहुंचा, ये सीधा मतलब है कि साले उन्होंने केवल टैक्स ही नहीं बचाया है, वो दुष्ट लोग हैं जिन्होंने भारत की समृद्धि को बेच दिया है। वो पैसा यदि भारत में रहता और भारत में उससे विकास होता तो भारत कुछ दूसरा भारत होता। तो उस पैसे को जो है यदि या तो लोग बाग जो है ना वो कागज का टुकड़ा बन जाने देंगे, अदरवाइज हमारे पास पूरे डिटेल आ जाएंगे। क्योंकि बिना बताए कि ये पेपर पैसा आप कहाँ का है किसका है तो पैसा तो नहीं मिलेगा, राइट? और जब पैसा बताया जाएगा इसका है, यदि बताया गया कि साहब दिग्विजय सिंह का है, तो फिर दिग्विजय सिंह से पूछा जाएगा कि भाई साहब ये पैसा इतना कहाँ से आया है और वहां क्यों गया है, क्या आपने अपने इनकम टैक्स और यहाँ पर शो किया है क्या? आप बताओ इसको करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है आपकी नजर में? दिक्कत कुछ नहीं है। आप मुझे एक बात ये बताओ सर, अब एक मिनट मेरा ये कहना है कि बिना किसी दिक्कत के लोगों को अच्छी चीजों से वंचित रखा जा रहा है। जैसे आपके ऊपर 1860 के, जो आपने ठीक कहा है कि गुलामों के ही नियम थोप दिए गए, राइट? और अभी जो नए 3 कानून आए हैं उसमें भी इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, हर किसी में यही लिखा है कि पुराना सेक्शन ये था, नया सेक्शन ये है। यही लिखा है कि नहीं लिखा है? वही लिखा है। तो क्या भारतीय इतने दिमाग से पैदल हैं, जो भारतीय इंटरनेशनल कंपनियों के सीईओ बने हैं, जो भारतीय ऐसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाते हैं जिसमें टैक्सी जैसा जो है ना 103 सैटेलाइट को भर के हम ले जाते हैं, वो भारतीय क्या अपने लिए कुछ कानून अच्छे नहीं लिख सकते हैं? कर सकते हैं। करेक्ट। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि क्षमता होने के बावजूद भी दुष्ट लोग हमारे ऊपर बैठे हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। अब यादव जी एक मिनट अभी आप मेरे दृष्टि से जरा देखिए, फिर उसके बाद अपना प्रतिक्रिया दीजिए। क्योंकि हम जो है किसी को दोषारोपण में जाएंगे तो हम कीचड़ में अपने आप को, अपने ऊपर हम भी कीचड़ हमारे ऊपर भी उछलेगा, तो हम कीचड़ से दूर रहें, हम किसी पात्र या चरित्र की बात ही ना करें। और हमें इतिहास से कुछ नहीं सीखना है, हम नया इतिहास नहीं करेंगे, हम तो नया भारत गढ़ देंगे। तो हमें पुराना इतिहास क्यों देखना है? पुराने इतिहास तो अच्छा नहीं है, वो तो जयचंद्र का इतिहास है, वो तो बदमाशों का इतिहास है, वो तो दुष्टों का इतिहास है, वो तो षड्यंत्रकारियों का इतिहास है, वो तो लुटेरों का इतिहास है। तो हम इतिहास को पढ़ के उससे सबक लेने की बजाय एक ऐसा जो है ना भारत गढ़ दें जिसमें जो पुरानी चीजें हुई हैं उसे ना होने के सभी जो है ना चेक एंड बैलेंसेस हम नियम कानून टेक्नोलॉजी और इसमें डाल दें, और व्यक्ति को चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो उसे लक्ष्य से छोटा कर दें। इसलिए यदि आपने हमारे दस्तावेज पढ़े हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा जो है आइडियल जो है वो 5 महालक्ष्य हैं, जो अभी 5 मौलिक अधिकार हैं, जो अभी के मौलिक अधिकार हैं वो तो हैं ही हैं, ये एडिशनल 5 मौलिक अधिकार और मिलेंगे, और 21 महालक्ष्यों के साथ ये महापरिवर्तित भारत जमीन पे उतर जाएगा। और प्रधानमंत्री कोई भी बने, मुख्यमंत्री कोई भी बने, वो इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए और 21 महालक्ष्यों के सामने बिल्कुल बोना होगा। अच्छा, अब आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि साहब शब्दों में तो कहना बड़ा आसान है, आप करेंगे कैसे? ये आप क्वेश्चन हमसे पूछना भी चाहिए आपको कि गुप्ता जी ये बताइए, आप तो
इतने बड़े जो है ना प्रशासनिक अनुभव रहा है, 13 डिग्रियां की हैं, एमबीए भी 3 किए हुए हैं, इंजीनियर हैं, ये है वो है। आप मुझे तो सिंपल सी बात ये बताओ कि आप जो है महालक्ष्यों को बड़ा कैसे करेंगे और व्यक्ति को छोटा कैसा करेंगे। तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमारे मॉडल के तहत मिस्टर टीसी यादव, मतलब आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 होते हैं और हमारी जो घोषित पॉलिसी है उसके तहत आप प्रधानमंत्री बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब 1 मिनट मान लेते हैं कि टीसी यादव मतलब आप स्वयं ने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। अब हम टीसी यादव को महालक्ष्यों से कैसे छोटा करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं और फिर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा कि क्या मैं ठीक कह रहा हूं या आप में कुछ आपका मतभेद है या आप उसमें कुछ सुझाव देना चाहेंगे। तो अभी पार्लियामेंट और विधानसभा में आपने देखा होगा कि ये बहस फलाने फलाने नियम के तहत हो रही है, राइट? कहते हैं ना इस नियम के तहत हो रही है। तो वो दैट इज कॉल्ड द बिजनेस रूल्स, राइट? तो वो बिजनेस रूल को हम अमेंड कर देंगे। अब बिजनेस रूल में क्या लिख देंगे कि भाई पार्लियामेंट में कोई भी चीज सीधे नहीं लाई जा सकती है, ना विधानसभा में एमएलए और ना ही लोकसभा में सांसद या और कोई भी, ना मंत्री ना कोई भी मसले को सीधे नहीं ला सकता है। उसे एक रिफाइनमेंट प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ेगा, तब वो पार्लियामेंट में या विधानसभा में पहुंचेगा, राइट? अब मैं आपको वो प्रक्रिया समझाता हूं और फिर मैं आपसे ये पूछूंगा, इसलिए आप ध्यान से प्रक्रिया सुनना, कि टीसी यादव जिन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है, आज हम उन्हें प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या वो लक्ष्यों से छोटे हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं? टीसी यादव, यदि अपन 1 मिनट के लिए मान लें कि एक दुष्ट आत्मा है जिन्होंने अच्छे का लवादा ओढ़ा हुआ है और जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो अपना रंग दिखाएंगे, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है ना? राइट, मतलब एक हाइपोथेसिस कर रहा हूं कि ये हाइपोथेसिस है और आपको इसलिए कह रहा हूं कि फिर आप कहेंगे हाँ मैं इस तरीके से बदमाशी कर सकता हूं, तो मैं सुन पाऊंगा कि हाँ यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ठीक है ना? तो मैथिली शरण गुप्त ने इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए और 21 महालक्ष्यों के लिए मॉडल्स, टेक्नोलॉजी कैसे जमीन पर उतारेंगे वो सब बनाया हुआ है। आपकी खुशखबरी के लिए बता दूं कि इस को जमीन पे उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं लिया जाएगा, टैक्स पेयर की मनी का 1 पैसा नहीं लिया जाएगा, और उल्टा हम अपने 3 मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचा देंगे। लिहाजा आने वाले 5 साल में किसी भी भारतवासी को ना तो डायरेक्ट टैक्स देना होगा ना इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब है ना जो है ना ऑक्ट्राय होगा, ना जो है आपका कोई लोकल टैक्स होगा, ना कोई प्रॉपर्टी टैक्स होगा, ना कोई इनकम टैक्स होगा, ना कोई जीएसटी होगी, राइट? धन की व्यवस्था आज जब आप बाद में पूछेंगे तो मैं बताऊंगा धन की व्यवस्था कहां से कैसे होगी, लेकिन आज जो सरकार कमा पा रही है उससे 20 गुना देने का मॉडल मैंने ही बनाया हुआ है, वो मैं अपनी शक्ति से भारत सरकार को दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, मेरी डिस्कस हुई थी। अश्विनी जी ना सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है ना अश्विनी जी। अरे अश्विनी जी फालतू की बातें करते हैं कि वकील, अरे पीआईएल लगाने से क्या भला होने वाला है? जिस देश के जो है ना जज जो है कॉलेजियम बनाकर जो है ना अपने ही परिवार के लोगों को बना रहे हैं, ऐसे चरित्र के लोग क्या इस देश के साथ भला करेंगे? नहीं कर सकते। हाँ, तो उसको छोड़ो अश्विनी उपाध्याय को। अश्विनी उपाध्याय ये क्यों नहीं कहते हैं कि वो मैथिली शरण गुप्त के साथ अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़े हुए हैं और उसकी वकालत क्यों नहीं करने लगते हैं? मैं वही तो बात मैं कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक जो है इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए ये इस बात का जवाब आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा यदि आप ये देखेंगे तो अश्विनी उपाध्याय जी जहां भाषण दे रहे हैं वो सब आरएसएस और बीजेपी की संस्थाएं हैं। आप एक करके देख लेना, सभी उसी की संस्थाएं निकलेंगी, ठीक है ना? बीजेपी करता सकता है। हाँ, अब दूसरी बात, आप कोई बात हुई तो 4-5 बार मैंने उसे कह दिया, मैंने कहा 2-4 जगह पे आए ये तो कम से कम खरों से आगे कोर्ट ने कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि सिस्टम जो अभी जो है ना उस पर अपन चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि हमें एक बहुत आसान रास्ता हम आपको बता रहे हैं, उस रास्ते से हल निकल आएगा, तो वो रास्ता समझ लो अभी तो, ठीक है ना? क्योंकि और बाकी चर्चाएं करेंगे तो फायदा कुछ होना नहीं है।
नहीं होगा। और लोगों को हम बदल नहीं पाएंगे। तो सही बिना बात। लोगों को बदले आज जो लोग जिस स्वरूप में हैं हम्म, हम उन्हें उसी स्वरूप में ग्राह्य करेंगे। जी यदि वो दुष्ट हैं तो दुष्ट के रूप में हमें ग्राह्य है वो। जी। यदि वो अपराधी हैं तो अपराधी के स्वरूप में हमें ग्राह्य है वो। हम्म, यदि वो जो है अंधभक्त हैं तो अंधभक्त के रूप में हमें वो ग्राह्य है। काम तो उन्हीं से ले रहे हैं। यदि यदि वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वो उसी स्वरूप में मुझे ग्राह्य हैं। यदि उन्हें दरियां बिछाने में, कुर्सियां लगाने में, पोस्टर लगाने में आनंद आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो इसी स्वरूप में मुझे ग्राह्य है। हम्म, बस मेरी केवल एक ही शर्त है कि क्या आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हो और क्या जो है जो व्यवस्था मैंने बनाई है उसके तहत अपने लोगों को जोड़ सकते हो। बस इतना ही मुझे चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हाँ, चाहिए। मैंने पढ़ा है वो। और मैं हम्म? अपने अपने एंड पर कर रहा हूँ, हालांकि मैं कल से नहीं सकता हूँ। दूसरी बात ये रही अभी कि एक मिनट मैं पहले अभी एक चीज आपको जो समझाना चाहता हूं जी कि टीसी यादव जी ने लोगों के जोड़ने का जो हमने सिस्टम बनाया है उसमें नंबर 1 आकर हाँ, टीसी यादव जो है प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, ये हाइपोथेसिस है। ठीक है। अब मैं ये समझा रहा हूं कि मुझे टीसी यादव को बौना करना है, हमें अपने 5 मौलिक अधिकारों और 21 महालक्ष्यों के सामने। जी तो वो प्रक्रिया हम बता रहे हैं कि जो ये नियम होते हैं पार्लियामेंट्री रूल, बिजनेस रूल या विधानसभा के बिजनेस रूल, हम उसमें ये अमेंडमेंट कर देंगे कि कोई भी चीज पार्लियामेंट में या विधानसभा में एक रिफाइनमेंट प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही पेश हो सकेगी। कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी चीज को सीधे विधानसभा या पार्लियामेंट में ले ही नहीं जा सकता। ठीक है। राइट, ये हमने नया रूल बना दिया अमेंड करके। बाकी जो दूसरी बहस है जन चर्चा फलाना चर्चा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई नियम, कानून, प्रक्रिया, डिजिटल प्रथा, ये प्रोसीजर वो कोई नहीं आ सकता। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है सर। अब रिफाइनमेंट के हमने 4 चरण बनाए हैं। जी पहला चरण है कि देखो ये देश इसलिए चल रहा है कि इस देश में बहुत सारे मनुष्य हैं जो बिना किसी स्वार्थ के लगे हुए हैं हम्म, और बिना किसी अपेक्षा के कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उन मनुष्यों को पहचान कर उनकी विधा का टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। ठीक है। राइट, और ठीक है। जो भी मसौदा, चाहे पहले अभी तो मैथिली शरण गुप्त के अपने मसौदे की बात कर लें, तो जो मॉडल, जो टेक्नोलॉजी, जो सिस्टम मैंने बनाया है वो जी किसी के ऊपर थोपा नहीं जाएगा, वो इस रिफाइनमेंट प्रक्रिया से गुजरेगा। राइट, बिल्कुल ठीक है सर। तो ये जो टास्क फोर्स के लोग रहेंगे ये कोई एयर कंडीशन रूम में बैठ के गुणम गुणम करने की इनको इजाजत नहीं है। जी ये ओपन लाइव चर्चा करेंगे जो कि सभी चैनल्स पर लाइव ब्रॉडकास्ट होगी। जी राइट, और उसमें जो है पब्लिक और पत्रकार यथा समय कुछ पूछ भी पाएंगे, कुछ कह भी पाएंगे। ठीक है ना? जी ये चर्चा और ये मंथन 15 दिन तक चलेगा। जी इस मंथन से जो चीज निकल के आएगी उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल, टेक्नोलॉजी और सिस्टम में पहला रिफाइनमेंट किया जाएगा। जी राइट, अब दूसरा रिफाइनमेंट जो होगा उसमें जो भारतवर्ष में ढेर सारे एक्सपर्ट और सूडो एक्सपर्ट हैं उन्हें भी 15 दिन का इसी तरीके का लाइव डिस्कोर्स का मौका मिलेगा। तो वो एयर कंडीशन रूम में बैठकर सरकारी पैसे से गुड़म गुड़म नहीं करेंगे, वो जो भी बात करेंगे वो लाइव टेलीकास्ट होगी और उसमें भी पत्रकार से लेके आम पब्लिक प्रश्न पूछ सकेगी, अपनी बात रख सकेगी। जी इस दूसरी चरण की जो है ना मंथन से जो चीज निकलेगी उससे मैथिली शरण गुप्त के मेडल्स, टेक्नोलॉजी, प्रपोजल्स में सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। जी करेक्ट? अब पिछले 30 दिन से आम पब्लिक क्योंकि फैली हुई है, विभिन्न राज्यों में है, विभिन्न जो है कम्युनिटी में है, विभिन्न रेस, रिलीजन, कल्चर में बटी हुई है, ऐसी पब्लिक को जो है 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स का मौका दिया जाएगा और वो विभिन्न प्लेटफॉर्म पे उनकी रीजनल भाषा में वो अपनी बात करेंगे। क्योंकि 30 दिन से वो इस बात को सुन रहे हैं तो कम से कम उन्हें इन चीजों पर अपनी चिंता, अपने कंसर्न्स और अपने सुझाव देने लायक एज ए लेमैन कुछ ना कुछ देने की स्थिति में वो आ जाएंगे।
और चूंकि ये 45 दिन तक चर्चा चल रही है, तो कुछ लोग पहले दिन स्थिति में आ जाएंगे, कुछ लोग 45वें दिन आ जाएंगे सुन सुन के। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो इस 45 दिन की चर्चा के बाद जो चीज मंथन से निकल के आएगी, उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। अब चौथे रिफाइनमेंट प्रक्रिया में अब प्राइम मिनिस्टर, जिसमें टीसी यादव जी भी सम्मिलित हैं, सभी चीफ मिनिस्टर्स, सभी विधायक, मंत्री, एमएलए, एमपी, ये सब जो है ये भी पब्लिक में, पार्लियामेंट के अंदर नहीं, ये लाइव डिस्कोर्स करेंगे और ये डिस्कोर्स 15 दिन तक चलेगा। राइट? इसमें टास्क फोर्स के लोग, एक्सपर्ट, पत्रकार और पब्लिक, ये चारों लोग इनसे प्रश्न भी पूछ सकेंगे, अपनी बात भी रख सकेंगे। और ये लोग जो है जो भी बात करेंगे वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में करेंगे, एज ए पब्लिक के नुमाइंदे नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिक 45 दिन में अपनी बात कह चुकी है। तो पब्लिक की बात सुनने के लिए हमें प्रधानमंत्री श्री टीसी यादव की जरूरत नहीं है जरूरत क्या? नहीं है। तो अब टीसी यादव जो बात करेंगे एज ए प्रधानमंत्री करेंगे, और अपने विवेक के हिसाब से आप कहेंगे कि साहब ये मैं अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर ये गैप देख पा रहा हूं, तो इसमें मेरे ये सुझाव हैं। तो इस मंथन से जो निकलेगा उससे चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट करके फिर रिफाइंड मॉडल अलोंग विद द कंपोडियम ऑफ द सुझाव, ये अब पार्लियामेंट में पहुंचेगा, जिसमें फिर से जो है ना नए सिरे से एक एक चीज पे चर्चा होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या टीसी यादव, जिसमें हाइपोथेसिस के अनुसार आपने एक सज्जनता का मुखौटा पहन के रखा है, अंदर से आप स्वार्थी और दुष्ट व्यक्ति हैं, अपने हित के लिए मौका मिलने पर काम करना चाहेंगे, ऐसे टीसी यादव कुछ गड़बड़ करने की स्थिति में है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप अभी सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप वो टीसी यादव हैं जो प्रधानमंत्री की शपथ लेके भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्हें चौथे चरण पे अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। 1, 2, 3 पे तो उन्हें बात करने का ही मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है। अब बताओ, टीसी यादव 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों से छोटे होंगे या बड़े होंगे? नहीं, बात तो ठीक है, अधिकार से तो नहीं, मैं देखो, जो मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद ये है कि सभी लोगों को इन्वॉल्व करके उनके मतों को भी ले लेना, और साथ में जो है सो कॉल्ड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, जिन्हें जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया, और फिर ये देखा गया कि वो दुष्ट हैं, अपराधी हैं, बाहुबली हैं, धनबली हैं, तो उन्हें टिकट दिया गया, और जीतने के लिए हथकंडे अपनाए गए हैं, स्टार प्रचारक भेजे गए हैं, उसमें जो ना फिल्मों के जो है ना कॉमेडियन भेजे गए, हीरो हीरोइन भेजे गए हैं, फ्री भी बांटी गई, दारू बांटी गई, साड़ी बांटी गए, पैसे बांटे गए, और फिर जो है ना मूर्ख बनाकर, मुर्गे बांटकर ये लोग इन के इन प्रकार गरीबों का वोट खरीद करके जीत रहे हैं। ऐसे व्यक्ति, आप बताओ, ये इनका चरित्र छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? छोटा होगा। क्या महालक्ष्य जो है वो गवर्निंग सीट पर नहीं पहुंच जाएंगे? क्या आपके ऊपर डिमोनेटाइजेशन या कोरोना वैक्सीन थोपी जा सकेगी? नहीं। तो आपकी अब जो है ना सवाल उठता है कि आप उस स्थिति में कैसे आएंगे। तो वो मैं आपको 2 मिनट के अंदर वो मॉडल बताता हूं, फिर आपकी प्रतिक्रिया भी लेना चाहूंगा। ये मॉडल कह रहा है कि व्यक्ति को महत्व नहीं देंगे, क्योंकि यदि व्यक्ति को बड़ा कर देंगे तो वो दुष्टता करेगा। जिसको भी मौका मिलेगा, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त ही क्यों ना हो, मौका मिलने पर अपने व्यक्तिगत लाभ को देख के दुष्टता करने का अवसर कोई नहीं गंवाता है। बिल्कुल ठीक है। वो ना टीसी यादव कमाएंगे, ना मैथिली शरण गुप्त कमाएंगे। अब ना टीसी यादव ना मैथिली शरण गुप्त गड़बड़ी ना कर पाए, ये अपन को सोचना चाहिए। तो इस मॉडल को हमने नाम दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप अरेंजमेंट। इसमें लीडर इवॉल्व होगा, लीडर नामित नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि हम आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, अभी बनाएंगे थोड़ी देर बाद, राइट? उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम होगा अच्छे भारत का संकल्प समूह, ब्रैकेट में लिखा रहेगा टीसी यादव, राइट? आपको क्या करना है,
अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से भी आप जुड़े रहे हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो पत्रकारों का संगठन हो, चाहे वो पॉलिटिकल संगठन हो, चाहे वो रिलीजियस हो या प्रोफेशनल हो, उनमें जो लोग भी आपसे जुड़े रहे हैं, उन लोगों को जिनको आप स्वजन मान रहे हो, उनको जोड़ना है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों। ठीक है ना? ठीक है जी। अब इसमें एक पहली शर्त है कि आप उनसे बिना पूछे इस ग्रुप में उन्हें जोड़ोगे। जी। ये शर्त है। हम्म, क्यों जोड़ोगे? अब मान लो आपने मैथिली गुप्त को जोड़ा और मैथिली गुप्त से पूछा, तो मैथिली गुप्त ने आपको एक काउंटर भाषण पिला दिया 1 घंटे का, तो टीसी यादव जी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये कंफ्यूज करने का मौका किसी को नहीं देना है। ठीक है ना? तो शर्त ये है कि आप अपने से जुड़े लोगों को जोड़ें। और अब दूसरा उसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को जो टाइटल में लिखा हुआ ना, अच्छे भारत का संकल्प समूह, इससे भी उनको खुजली होती है, मिर्ची लगती है। वो ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं जो अच्छा भारत पैदा कर दे। उन्हें तो दुष्ट भारत चाहिए, क्योंकि इसी दुष्ट भारत में उनके सभी स्वार्थ पूरे हो रहे हैं। तो जब दुष्ट भारत में उनके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं, तो अच्छे भारत को वो क्यों पैदा करने देंगे? राइट? तो बहुत सारे लोग जो आपकी, जिन्हें आप अपना मान रहे थे, वो आपके ग्रुप को छोड़ के भागेंगे। अब इसमें मेरी दूसरी शर्त आती है कि आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे। 3 महीने का लॉकिंग पीरियड है। यदि आप बात भी करना चाहेंगे तो 3 महीने बाद आपको बात करने की इजाजत है। ऐसा क्यों किया है वो भी बता देता हूं मैं। ऐसा इसलिए किया है जिससे आपकी एनर्जी, कौन भाग रहा है कौन नहीं भाग रहा है, इस पर जाए ही नहीं, आप उस तरफ देखो ही मत। आप तो लोगों को जोड़ो। और फिर जो क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब में आपको चैनल पे जो 8000 से अधिक वीडियोज हैं, जो आपकी आत्मा को टच करे, उसे अपने ग्रुप में शेयर करो और उस पर चर्चा करो। फिर आपको जो है ना, एक ऐप डाउनलोड करना है जो आप बहुत पहले कर चुके हैं, राइट? क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप। मैं फिर से लिंक दे दूंगा, तो वो पुरानी है, उससे आप दोबारा जो है ना, वही आपका पुराना आइडेंटिटी कार्ड आपको दिख जाएगा यदि आपने डिलीट कर दिया होगा तो। क्योंकि वो जो है बदलता नहीं है। आपका जो ओरिजिनल कार्ड, जो जब आपने पहली बार ज्वाइन किया था, वही कार्ड आपको इशू होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना? तो आपको वो ऐप डाउनलोड करना है। तो जैसा आप उस प्रक्रिया में ऑलरेडी गुजरे हुए हैं, आपको एक फोटो देना होती है, आपको अपने बारे में लिखना होता है डिस्क्रिप्शन में, और जिस एरिया में आप रहते हैं उसका एरिया पिन कोड डालना होता है। बस यही 3 रिक्वायरमेंट है। और जैसे ही आप उसे सबमिट करते हैं तो आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट होता है। तो मेरी इसमें सलाह ये है कि ऐप को मैं सदस्य बनने के बाद सबसे पहले ऐप को खोलकर ऊपर पहला जो टैब है अबाउट कम्युनिटी, उसे विस्तार से पढ़ो। तो जो बात भी हमने अभी अपने आपको समझाई है, ये सब बात उसमें लिखी हुई है। ठीक है ना? फिर दूसरा काम आपको करना है कि उस ऐप में सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपकी खुद की जो है प्रोफाइल है। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, और उसके नीचे जो भी आपकी एक्टिविटी होंगी, जितने लोगों को जोड़ा होगा, आपको जितने प्रतिष्ठा पॉइंट आपके होंगे, वो दिखाई देगा। और फिर 3 तरीके उसमें जोड़ने के दिए गए हैं। पहला तरीका है व्हाट्सएप पे। तो मेरी सलाह है कि व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जितने इंडिविजुअल को जानते हैं, संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, सबको भेज दीजिए। दुश्मनों को भी भेजिए, ये भी शर्त है। राइट? बना रखा है मैंने ब्रॉडकास्ट 1 और ब्रॉडकास्ट 2, उनके अंदर करीबन नहीं, आप ब्रॉडकास्ट नहीं बनाना है, ग्रुप बनाना है। वो मैं बना के दूंगा आपको, डोंट वरी। आपको तो सिर्फ नंबर जोड़ना। ब्रॉडकास्ट से संवाद नहीं होता है ना, इसलिए ब्रॉडकास्ट नहीं बनाना है, ग्रुप बनाना है। ठीक है ना? क्योंकि इसमें चीज अपनी बात नहीं कहना है, लोगों की बात भी सुनना है। ठीक है ना? ग्रुप में संभव है वो। हाँ, तो वो ग्रुप में, हालांकि उनकी चर्चा जो है ना बकवासी रहेगी, लेकिन उनको मौका देना है बकवास करने का। बकवास, यदि में से कुछ अच्छी चीज निकल आई तो ग्रहण कर लेंगे, नहीं तो जो कहते हैं ना, सार सार को गह लिया थोता दे उड़ाए, तो वो सूपे का जो काम होता है वही कर देंगे अपन। कि यदि कुछ उसमें अच्छी बात समझ में आ गई उस बकवास में, तो उसे अपना लेंगे, और यदि नहीं समझ में आई तो उसको भाड़ में जाने देंगे, लेकिन उसे कहने का मौका जरूर देंगे। ठीक है ना? और अब इसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन है कॉपी लिंक। तो उसे आप कॉपी करके अपनी लिंक उस पर भेजें, पोस्ट करेंगे, और फिर आपको रिक्वेस्ट करना है कि इस लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर लो। आपकी लिंक से डाउनलोड करने पर उसमें आपका नाम आएगा। 10 लोगों को जोड़ने पर आप जिलाधिकारी,
50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ने पर आप राष्ट्रीय अधिकारी बनेंगे। अब जो अगला काम है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जितने भाग गए उनको भूल जाइए, जितने लोग बचे हुए हैं उनका अपन को एक रोस्टर बनाना है और उस रोस्टर में रोटेशन के आधार पर एक जगह इकट्ठा होना है। अब अज्यूम करिए कि आप तो बेड रिडन हैं, आप जाने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप डिजिटली जुड़ जाइए उनसे। ठीक है। नहीं समझे ना? बाकी लोग फिजिकली इकट्ठे हो जाएंगे, आपका भैया मैं तो वहां पहुंच नहीं पा रहा हूं लेकिन मैं वहां पे मेरी उपस्थिति होना चाहिए, तो भैया मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा या इसका व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस या जो भी है उसके माध्यम से मैं देखूंगा क्या चल रहा है, सुनूंगा क्या हो रहा है, लेकिन मैं रहूंगा। ठीक है। तो रोटेशन के आधार पर जैसे आज आप रहे, कल दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा, फिर चौथा रहेगा, इस तरीके से हर रविवार को किसी एक जगह पर लोगों को बुलाना है, आमंत्रित करना है, क्योंकि बिना आमंत्रित, बिना बहाने के आज लोग इतने बिजी हैं कि कोई भी इकट्ठा नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बहाना चाहे भोजन का हो, बहाना चाहे चाय का हो, बहाना चाहे बच्चे का जन्म दिवस का हो, बहाना चाहे शादी की सालगिरह का हो, बहाना चाहे सत्यनारायण कथा का हो, बहाना चाहे भागवत का हो, या दूसरे धर्म के लिए बहाना चाहे तकरीर का हो, चाहे नमाज का हो, चाहे संडे प्रेयर का हो, बहाना महत्वपूर्ण नहीं है। अपने लोगों को एक जगह इकट्ठा करना है और इतने ढेर सारे वीडियो में जो वीडियो सबसे आपको आत्मा के नजदीक आ रहा है, इवन जो हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड हो रही है, ये भी कल तक अपलोड होगी, तो इसे जो है आप डाउनलोड करके सब लोगों के साथ उसको सुन सकते हैं कि साहब डीजी साहब से हमारी देखो ये बात हुई है, ठीक है ना। आप उनसे पूछो कि भैया ऐसा अद्भुत भारत चाहिए क्या, तो अधिकांश लोग कहेंगे हाँ चाहिए, तो कहेंगे अच्छे भारत का संकल्प ले लो और अच्छे भारत का संकल्प लेते हुए वीडियो बना लो, राइट। अब दूसरा काम करना है कि जो हमारे ग्रुप में लोग हैं क्या उसमें हनुमान है। अब हनुमान किसे कह रहा हूं मैं ये भी समझने की जरूरत है। तो किसको हनुमान कह रहा हूं मैं? हनुमान वो व्यक्ति है जिसे श्राप दिया था ऋषियों ने कि भाई साहब तुम मुझे बहुत तंग करते हो, लिहाजा तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे। तो हमारे सब लोग हनुमान ही हैं जो अपनी शक्ति भूले हुए हैं। तो जो लोग गांव के स्तर पर हनुमान हो सकते हैं, मोहल्ले के हनुमान हो सकते हैं, कस्बे के हनुमान हो सकते हैं, जिले के हनुमान हो सकते हैं, प्रदेश के हनुमान हो सकते हैं और राष्ट्र के हनुमान हो सकते हैं, तो हमारे उस ग्रुप में क्या हम ये दायित्व उनको दे सकते हैं क्या? वो दायित्व उनको मिलेगा तभी जब वो 100 लोगों को जोड़ लेंगे, राइट। अब इस प्रक्रिया को यदि हम दोहराएंगे तो मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। अब मैं वो बात समझाऊं क्या? ये 9 दिन का संकल्प है केवल। देखिए, यदि आज हम इस प्रक्रिया को चालू करें और ये माने कि मैथिली शरण गुप्त ने आज इस अभियान को चालू किया, आज अभी, और टीसी यादव प्लस 8 लोग और मैथिली शरण गुप्त को बुला के हम 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और ये 10 लोगों ने अच्छे भारत का संकल्प लिया हुआ है और उस संकल्प के तहत उन्होंने ये कहा है कि भाई हम अपने से जुड़े 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जब ये 10 लोग 10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं? 100 लोग जब 10-10 को जोड़ेंगे तो तीसरे दिन हम 1000 हो जाएंगे कि नहीं? चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब आप कहेंगे कि साहब कैसी बातें करते हैं डीजी साहब, अभी तो हमने आपको बताया था कि पब्लिक बहुत खराब है, समझती नहीं है, अपने वोट जो है ना उसमें बांट देती है। तो हम अब आपको रिवर्स तरीके से समझाते हैं कि ये कितना आसान काम है, ठीक है ना। 144 करोड़ के देश में हमने 100 का टारगेट रखा। इसका मतलब है 44 करोड़ को हमने अपने लूप से बाहर रखा है। कितने को रखा है? 44 करोड़ को, राइट। अब इस मॉडल के तहत यदि आप ध्यान से देखें तो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। कितने जुड़ रहे हैं? 90 करोड़ 9वें दिन, और 9वें दिन उनका संकल्प पूरा हो जा रहा है 100 करोड़ वाला।
इसका मतलब है कि 90 करोड़ लोगों को जुड़ना है, अच्छे भारत का संकल्प लेना है, प्रयास भी करना है, लेकिन वो यदि एक व्यक्ति को भी नहीं जोड़ पाते हैं तो भी हमारा ये मॉडल 100 करोड़ का सफल होगा। करेक्ट? अब इसका मतलब है 44 करोड़ जो पहले छोड़े हुए हैं और 90 करोड़ जो 9वें दिन जुड़ने वाले हैं, 134 करोड़ लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। ये कठिन है या सरल है? बेहद सरल। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्योंकि सवाल ये है कि लोग बाग दुष्ट हैं, सवाल ये है कि लोग बाग अपराधी हैं, सवाल ये है कि लोग बाग स्वार्थी हैं, सवाल ये है कि लोग समझते नहीं हैं, लोगों के ऊपर गुलामों के नियम थपे हुए हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम आपको कुछ नहीं समझा रहे हैं, आप जिस स्वरूप में भी हैं हमें ग्राह्य हैं, आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं जुड़े रहिए, हम आपको कोई पार्टी बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं। राइट? आपकी लॉयल्टी भी नहीं बदल रहे हैं, आप कहीं दरी बिछा रहे हैं तो बिछाइए, जो कर रहे हैं करते रहिए, केवल अच्छे भारत का संकल्प अकेला लेना है। तो ऐसे इस मॉडल के तहत 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 9वां एक अकेला दिन है और उनके संकल्प के हिसाब से उन्हें 10 लोगों को जोड़ना है। तो यादव जी मुझे बताइए, 144 करोड़ में से मात्र 9 करोड़ को अपने लोग, जिसमें उसके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और जिन संगठनों से वो जुड़ा है, उन लोगों को जोड़कर क्या 10 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? तो मात्र 9 करोड़ लोग यदि 10 लोगों को जोड़ लेंगे तो अब संख्या 134 प्लस 9 कितने हो गई है? 143 करोड़ हो गई है। कितनी हो गई है? 143 करोड़। मतलब 10 लोगों को मात्र 9 करोड़ लोगों ने जोड़ लिया और हम 143 करोड़ लोगों के क्लब में पहुंच गए। अब जो है ना, 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं और उनके पास 8 और 9 2 दिन हैं, तो केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है और 20 भी अपने लोगों को। राइट? अब छठवें दिन आते हैं। छठवें दिन 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7वां 8वां 9वां 3 दिन है। तो 144 करोड़ में से मात्र 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। अब अपन 5वें दिन आते हैं। 5वें दिन 90,000 लोग जुड़ रहे हैं और दिन बचे हैं 4, तो 10 के मान से 4 दिन में 40 लोगों को जोड़ना है। इसका मतलब है मात्र 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है। राइट? अब अपन आते हैं चौथे दिन। चौथे दिन जुड़ रहे हैं 9,000 लोग और दिन बचे हैं 5, तो केवल 9,000 लोगों को अपने 50 लोग अपने जो है ना लोगों में से 50 लोगों को जोड़ना है। अब आते हैं अपन दूसरे दिन, नहीं अभी अपन आते हैं तीसरे दिन। तीसरे दिन जो है 900 लोग जुड़े हैं। राइट? और दिन बच रहे हैं 6, तो 144 करोड़ में से केवल 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। अब आते हैं अपन दूसरे दिन। दूसरे दिन जुड़े हैं 90 लोग। 10 पहले हो गए थे अपन पहले दिन और 90 और जुड़े, तो दूसरे दिन जुड़े 90 लोग और इनके पास पूरे 7 दिन हैं। तो 144 करोड़ में से केवल 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। अब आते हैं पहले दिन, जिसमें टीसी यादव जुड़े हुए हैं और 8 और जुड़े हुए हैं और मैथिली शरण गुप्त ने तो शुरू ही किया है। तो ये 9 लोग हैं जो टीसी यादव प्लस 8, इन 9 लोगों के पास 8 दिन हैं और इस मॉडल में 10 लोगों का आप संकल्प ले रहे हैं 8 दिन में, तो केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। वो भी किनसे? अपने लोगों को, अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने जी। अब आते हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने इस अभियान को चलाया। उनके पास पूरे 9 दिन है कि नहीं है? हाँ, उनके पास। तो केवल एक व्यक्ति को अपने संकल्प के हिसाब से 10 के मान से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना था। आज मैथिली शरण गुप्त ने 21 से 90 लोगों को जोड़ दिया है। हमें ये 2100 लोग एक्स्ट्रा जोड़ने की हम्बालीगिरी क्यों करना पड़ी? क्योंकि दूसरे लोग सोए हुए हैं।
जब आप जैसे हैं वैसे मुझे ग्राह्य हैं, तो आप अपने संकल्प को पूरा क्यों नहीं कर रहे? ठीक बात। अब ये बताइए, क्या 100 करोड़ लोगों को जोड़कर हम इन राजनेताओं को बेबस कर पाएंगे? और ये चूंकि ये बेबस होने वाले प्राणी तो है नहीं, ये दुष्ट लोग हैं, इन्हें दुष्टता में ही लाभ मिल रहा है, तो फिर हम अपने चंद्रगुप्त, जो कि ये ऐप जो है 6 तरीके की मेरिट लिस्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? 6 तरीके की मेरिट लिस्ट। एक गांव की मेरिट लिस्ट, दूसरा कस्बे के मोहल्ले की मेरिट लिस्ट, फिर कस्बे की लिस्ट, फिर जो है जिले की लिस्ट, फिर जो है प्रांत या प्रदेश की लिस्ट, और फिर राष्ट्र की लिस्ट, देश की लिस्ट। राइट? तो जो गांव के मेरिट लिस्ट में लोगों को जोड़कर, अपने लोगों को जोड़कर जो नंबर 1 पे आ जाएगा, उसके घर पर गांव के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और ग्राम पंच सरपंच का जो टिकट है वो उसके घर पे पहुंच जाएगा। राइट? अब दूसरा जो है, जो कस्बे में जो मोहल्ला है, मोहल्ले में नंबर 1 आने पर उसे मोहल्ले का चंद्रगुप्त और पार्षद का टिकट उसके घर पहुंच जाएगा। अब अपन आते हैं टाउन या कस्बे में, तो टाउन या कस्बे में नंबर 1 आने पर अपने लोगों को जोड़कर उसके पास कस्बे का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और मेयर का टिकट उसके घर पहुंच जाएगा। अब अपन जिले पे आते हैं, तो जिले में जो है ना, अपने लोगों को जोड़कर जो नंबर 1 पर आएगा वो जो है उसे जिले का चंद्रगुप्त और जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट उसके घर पहुंच जाएगा। अब आते हैं अपन प्रदेश में। प्रदेश में जो नंबर 1 पे आएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। राइट? जो मुख्यमंत्री बनेगा। जो नंबर 2 और 3 पे आएगा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा। और जो 4 से लेके 15 या 45, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से संख्या बदलती है, तो वो राज्य सरकार का मंत्री बनेगा। और दिल्ली में सबसे कम 70 हैं और अधिकतम 400 के आसपास है मेरे ख्याल से यूपी में। तो 70 से लेके 400 के बीच में जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसे प्रांत का जो है ना चंद्रगुप्त और एमएलए का टिकट उसके घर में पहुंचेगा। अब जो है ना राष्ट्र पे आ जाते हैं। इसमें टीसी यादव ने सब लोगों को जो है ना टॉप करके, सब लोगों को जोड़कर नंबर 1 पे आके हमने अभी टीसी यादव को प्रधानमंत्री का शपथ दिलवा दिया था। राइट? तो जो नंबर 1 पे आएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, जो 2 और 3 पर आएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, जो 4 से 82 के बीच में आएगा वो केंद्रीय सरकार का मंत्री बनेगा, और जो 543 में आ जाएगा उसे चंद्रगुप्त, देश के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और सांसद का टिकट उसके घर पहुंचेगा। अब जीतने की व्यवस्था पे बात करते हैं। ये तो अभी टिकट देने की व्यवस्था करते हैं। एक चीज हम आपको बता दें, टिकट देने के लिए क्राइम फ्री भारत ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। एक क्राइम फ्री भारत मिशन की पार्टी है। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्ती है, मतलब मैं खुद हूँ। क्राइम फ्री भारत, ठीक है जी। क्राइम फ्री भारत की एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर्ड है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए, भारत का बी, SAB, ये सबकी पार्टी है। ये किसी राजनीतिक कार्य के लिए नहीं बनी है। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं स्वयं मैथिली शरण गुप्त हूँ। एक इसलिए बनी है कि जो ये मेरिट लिस्ट बन रही है उन चंद्रगुप्तों को उनके लेवल का टिकट पहुंचाने के लिए। तो टिकट की व्यवस्था कर दी मैंने आपकी कि नहीं कर दी? राइट। अब आप जीतने की व्यवस्था कर देता हूं मैं। तो सबसे पहले टीसी यादव जी मेरिट लिस्ट में आए 543 की। राइट? तो टीसी यादव को जो है सांसद का टिकट पहुंच गया। राइट? अब टीसी यादव के ऊपर हमने बंधन लगाया है कि भाई साहब आप ये नहीं कह पाएंगे कि मैं उम्मीदवार हूं, मैं खड़ा हुआ हूं। इस पे बंधन है। राइट? आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि मुझे वोट दो। तो टीसी यादव या सभी चंद्रगुप्त क्या कहेंगे, किसी भी लेवल के हों, कि भैया आपके हित के लिए 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य हैं। यदि आप अच्छा भारत चाहते हो तो क्राइम फ्री भारत मिशन से, इस ऐप के माध्यम से जुड़ जाओ। बस इतनी ही बात करेंगे हमेशा, हर चंद्रगुप्त। ठीक है।
मतलब वो चुनाव में कल जो है ना वोटिंग हो रही है, लेकिन वो एक जगह भी नहीं कह रहा है कि भैया मैं उम्मीदवार हूं, मुझे जो है ना वोट दे दो। तो आप कहेंगे फिर वो जीतेगा कैसे? तो ये ऐप के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त कहेंगे कि भैया तुम्हारे एरिया का ये चंद्रगुप्त है। अब तुम, हाँ, पहले तो आपको जो है ना, आप गरीब, क्योंकि इसमें गरीब लोग भी होंगे, सभी लोग होंगे, राइट। अब उन बेचारे गरीबों को तो चुनाव के समय ही मुर्गा खाने को मिलता है, तो उन्हें पैसा, दारू, मुर्गे मिलना है। तो हमारे गरीब लोग जो हमसे जुड़ गए हैं, मैं उनके इस लाभ को वंचित नहीं रखना चाहता हूं। तो हम अपने लोगों से, अपने सदस्यों से कहेंगे भैया जिसके पास भी ये राजनेता पहुंच जाएं, इन्हें भर भर को लूट लो, जिसको जो मिले ले लो इनसे, इनके पिताजी का नहीं है ये। बात समझ रहे हो ना? जब इनसे ले लो, इसके बाद तख्ती उठाओ और अपने जो है ना चंद्रगुप्त के नाम का संकल्प लेते हुए जाओ कि टीसी यादव हमारे चंद्रगुप्त हैं। मेरी जो है ना फलाने फलाने पोलिंग बूथ पर जो है ना हमारा वो है, और मैं जो है अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाऊंगा। और टीसी यादव चंद्रगुप्त का जो है नाम सरल क्रमांक 5 पे है, 7 पे, 8 पे है, और चुनाव चिन्ह ये है। मैं उनके सामने बटन दबाकर संकल्प के साथ उन्हें विजयी बनाऊंगा। अब बताइए, टीसी यादव को क्या अपने लिए वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है? क्या नहीं पड़ रही? क्या सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे जी। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपने नाम का डंका पीट दिया है, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, लेकिन पीट तो दिया है, राइट? ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हार जाएंगे और उनकी जमानत जब्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? होगी या नहीं होगी, ये बताओ अब तो मुझे। तो इसके लिए तो बहुत कुछ तो चीजें चाहिए। नहीं, कुछ नहीं चाहिए अपना भाई। आप देखिए क्या चाहिए आपको? जो जिस पार्टी से जुड़ा है जुड़ा रहे, वो जो काम कर रहा है करता रहे, दुष्ट है तो दुष्ट बना रहे। अच्छे भारत का संकल्प ले लिया है, हम आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, सत्ता का ताज आपके सिर पे दे रहे हैं। बताइए, सब कुछ तो हम कर रहे हैं ना आपके लिए। आपका ग्रुप हम बना रहे हैं, लोगों को जोड़ने की समझाइश हम दे रहे हैं। आपका जो आप संकल्प लेके वीडियो बनाएंगे, उसे हम यूट्यूब चैनल पे हम पब्लिश कर रहे हैं। आपकी मेरिट लिस्ट 6 हम बना रहे हैं। आपके घर पे जाके जो है ना चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट हम दे रहे हैं, और जिता हम रहे हैं आपको। फिर भी आपके पेट में दर्द होना चाहिए? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर भी आपके पेट में दर्द होना चाहिए क्या? होना नहीं चाहिए, परिस्थिति है। लेकिन नहीं 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 नहीं, परिस्थिति नहीं। जब ये जवार बढ़ेगा, जब आप 100 करोड़ होंगे, तो जो लोग जो 44 करोड़ है ना, वो दौड़ के वो भी मिल जाएंगे। ये 100 करोड़ नहीं रहेगा, 144 करोड़ हो जाएगा। ये पूरा देश ही इस गंगा में बह जाएगा। हर जाति और धर्म का व्यक्ति जो है ना, ये 5 मौलिक अधिकार नहीं चाहेगा, जिसमें उसे उसके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा। बात तो ठीक है, चाहेगा तो सही वो। तो भैया जब ये हवा बन जाएगी चारों तरफ से, तो ये जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं ना, ये पार्टी फंड से पैसे ले लेंगे, उसे खर्च नहीं करेंगे। कम कहेंगे कि इतनी आमदनी तो हो जाए यार, ये जो है ना जिनको पैसा बांट रहे साले ये दुष्ट, तो जो है ना रोज अनाउंसमेंट हो रहा है कि ले लो, लूट लो, लूट लो, और साले वोट ये चंद्रगुप्त को देने वाले हैं। तो काय को बांटो यार, छोड़ो यार, इसी को रख लो। कम से कम 2, 4, 10 करोड़, 15 करोड़ जो भी पार्टी फंड से मिल रहा है, वो तो अपना हो जाएगा। है बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल ठीक है, समझ रहे। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, जितना उनको पैसा मिला उन्होंने उतना पैसा खर्च नहीं किया और जीत भी गए वो। मैं तो ऐसे, मैं एसपी मंडला था तो वहां का एमपी ऐसा ही था। उसे लगा कि उसे तो जीतना ही नहीं है, तो उसने कोई पैसा खर्च नहीं किया और वही जीत गया बिना पैसे खर्च के। जितना उसको पार्टी फंड से पैसा मिला था वो भी उसने अपने घर रख लिया है। मतलब उसने अपना तो छोड़ो, उसने पार्टी फंड का भी पैसा खर्च नहीं किया। तो मेरा ये कहना है कि जब हवा बनेगी, और इसमें आपका बताइए कुछ लग रहा है क्या? इसको कोई बाधा पहुंचा पाएगा क्या? नहीं पहुंचा पाएगा। अब आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आपने पूरा मॉडल सुन लिया है, आप बताइए कि जो है ना आपको अद्भुत भारत मिल रहा है, आप जो है बेड रिडन हैं, वहीं से खड़े होके अपने लोगों में ऊर्जा तो भर सकते हैं ना। मेरी तो पूरी जिंदगी दीदी साहब ऊर्जा भरने में ही जो है। नहीं नहीं, वो आपके पास उस समय मॉडल नहीं था, आपके पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपके पास एंड टू एंड सॉल्यूशन नहीं था।
आप इन्हीं दुष्ट राजनेताओं की रणनीतियों को फॉलो करने के लिए बेबस थे। हमने तो एक नेताओं का एक भी काम नहीं किया। हम तो जो है ना स्टार प्रचारक तो छोड़ दीजिए, ये तो जो है ना फिल्मी हीरो हीरोइन को सब कुछ आने किसको बुलाते हैं। हम तो कह रहे हैं कि बेचारा जो कैंडिडेट खड़ा है वो भी नहीं कह पाएगा कि मैं उम्मीदवार हूं, मुझे वोट दे दो। जब आप वोट किसी से मांग ही नहीं रहे हो तो आपको पैसा क्यों खर्च करना है? और जिसको पैसा मिलना है उसको पैसा आपने दिलवाई दिया है। बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छा मॉडल जो बनाया है आपने, हाँ? बहुत ये लिए प्रेजवर्दी है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा मॉडल बनाया है सर। तो मैं आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, अभी आपका ग्रुप बना दूंगा और आप आज से लग जाइए। जिंदगी के जितने क्षण आपके खाते में भगवान ने डाले हैं लग जाओ इसमें, वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा इस नए भारत के निर्माण में। मैंने तो 69 के अंदर जो मैं कॉलेज में पढ़ रहा था सेकंड ईयर में, तब से ही जो है ना इस लाइन के अंदर पद रखी है मैंने। सबसे पहला 69 में मैंने जो है गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट किया था भाई। लेकिन मेरा ये कहना है कि इनसे क्यों प्रोटेस्ट करना है? इनके पास जो है ना अंग्रेजों के नियम कानून है, जब तक इनका दिल करेगा तब तक आपको टॉलरेट करेंगे, नहीं तो आप में ऐसे लठ बजाएंगे कि जिसमें पहले मंत्री मिलने आ रहा था वहीं के लोग जो है रामदेव बाबा जैसे लोग जो है ना सलवार कुर्ता लेके उठवा के भागेंगे, तो वो कोई हीरो ना बने। ये जब तक आपको टॉलरेट कर रहे हैं तभी तक आपको टॉलरेट कर रहे हैं, नहीं तो ये आप में लठ भी बजाएंगे, एफआईआर भी दर्ज करेंगे और जेल में भी डाल देंगे। लिहाजा यादव जी मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें उन सब चीज, हमने जो मॉडल बताया है क्या ये आप पर लठ बजा पाएंगे? नहीं जी, बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत अच्छा। नहीं आप बताओ, आप लठ बजा पाएंगे क्या? नहीं। क्या ये आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या आप, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप है, इसमें कोई व्यक्ति सामने ही नहीं है। सब लोग अपने अपने लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं, सब लोग अपने अपने जो ना वहां मिल रहे हैं, सब लोग शपथ ले रहे हैं, वीडियो चल रहा है। जब मैथिली शरण गुप्त महसूस करेंगे बस एक मैसेज देना है कि भैया अपने यहाँ प्रभात फेरियां निकालो, मालूम पड़ा पूरे देश भर में प्रभात फेरी निकल गई। उस समय माहौल क्या होगा? आपको किसी को 5 पैसे खर्च नहीं करना है, उल्टा लोग बाग जो है ना अपने पैसे से आपके जो है ना वो ब्रोशर खरीदेंगे, आपका जो है ना वो बैनर भी वो खुद ही अपने पैसे से लगाएंगे, क्योंकि कोई पैसा देने वाला नहीं, किसी के पास पैसा है ही नहीं। आप बताइए। तो अभी तक जो कुछ भी आपने किया है वो आपने जो स्वतंत्रता के समय जो हमने आंदोलन करने की बातें सोची थी, ये सोची थी, वो सब जो है अंग्रेज की साजिश का हिस्सा था। कांग्रेस भी तो उन्हीं ने बनाई थी ना, 1885 में ओए हुम ने बनाई थी। बिल्कुल। तो वो खुद ही ये सब ड्रामा नाटक कराते थे और तब तक टॉलरेट करते थे जब तक उनका दिल करता था। जिस दिन उनको टॉलरेट नहीं करना होता था उस दिन लठ बजाते थे, वो जेल में डाल देते थे। मैं कहता हूँ उतना चालाक तो मेरे ख्याल से लीडर गांधी जितना चालाक तो कोई भी नहीं हो। उसे कौन पार्टी इसलिए नहीं उतारे, ये में जो बनाई कांग्रेस बनाई है, और जनता जो है ना, जनता जैसा बनना पड़ेगा उसे कौन बोल धोते धारण कर लिया। और अब ये बताओ यादव जी, हमने दुष्ट को दुष्ट के रूप में ही स्वीकार कर लिया, अपराधी को अपराधी के रूप में स्वीकार कर लिया जी। अब पब्लिक के पेट में क्या दर्द होना चाहिए बताइए? हम आपको बदल रहे नहीं हैं, आपका मैंने एक ही क्रियाकलाप बदला क्या? किसी का सोच या चिंतन बदला क्या? बस केवल एक संकल्प मांगा कि अपने बच्चों को अच्छा भारत का संकल्प ले लो। उस संकल्प के तहत मैं आपसे कोई गतिविधि नहीं करा रहा हूं। बताइए, कोई गतिविधि कराई मैंने ना आपको कोई जुलूस निकालने के लिए कहा, ना धरना देने के लिए कहा, ना कहा भैया ये हस्ताक्षर अभियान करो, ना किसी कार्यालय में ले गया, ना कहीं कोर्ट में ले गया आपके अश्विनी उपाध्याय जैसा, ना ही जो है ना जंतर मंतर पे लेके धरने पे बैठा अन्ना हजारे जैसा। नहीं देख लिया उससे, आपने बहुत अच्छा बढ़ाया सिस्टम और उससे बढ़ भी नहीं सकता धरना देने से। नहीं, इसका रीजन ये है, इस सिस्टम को हमने नाम दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप। यदि लीडरशिप सामने दिखेगी तो ये डंडे मार के उसको ठीक कर देंगे, उसका चरित्र हनन कर देंगे, उसके ऊपर झूठा आरोप लगा के उसे जेल में डाल देंगे। इसमें किसको जेल में डालोगे यार तुम? नहीं, किसको डालोगे? कौन है सामने? कोई सामने ही नहीं है। नहीं, किसको जेल में डालोगे बताओ ना मुझे। आपको जेल में डालने के लिए कोई है ही नहीं भैया। मैं हमेशा ये करता रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद में मैं सीधा अपने हिमालय में चला गया था वहीं पर। और वहीं पर जो मैंने ये सत्य को जो देखा है, सत्य आखिर है क्या चीज है, तो
वो जो चीज जो है ना वो बगैर जगह बगैर नहीं आती। देखो ये अपन, देखो जो अपना है वो सोच रखे रहे हैं, हम आपकी सोच नहीं बदल रहे हैं, हम उसको कोई काट नहीं करेंगे। हम तो कह रहे हैं जो कर रहे हो अभी भी करते रहो वैसा ही, केवल जो है ना संकल्प ले लो अच्छे भारत का, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अच्छी चीज का संकल्प तो अच्छा है, बल्कि अच्छी चीज के लिए संकल्प लेना कोई बुराई नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें ये दुष्ट राजनेता कोई बाधा पहुंचा पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्या आपको अरेस्ट कर पाएंगे क्या? क्या आप पे डंडे भाज पाएंगे? क्या आपको रामदेव बाबा जैसा जो है ना सलवार कुर्ता पहन के भागना पड़ेगा क्या? नहीं कर सकते। कुछ नहीं होगा, और आपके जेब से 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं। अब बताओ, देश का प्रधानमंत्री इन 5 मौलिक अधिकारों से और 21 महालक्ष्यों से छोटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो व्यक्ति को बड़ा मत करो, नहीं तो वो व्यक्ति दुष्ट बन जाएगा, बिल्कुल ठीक। वो व्यक्ति ऑटोक्रेटिक बन जाएगा, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त हो, चाहे वो टीसी यादव हो। कोई भी। तो मैथिली शरण गुप्त भी छोटे रहें, टीसी यादव भी छोटे रहें, लक्ष्य बड़ा हो जाए, देश बड़ा हो जाए, हम अपने देश को विश्व गुरु बना पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो अब यादव जी आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहीं पे विराम दे दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।